आज हम गायत्री मंत्र का ऊपर चर्चा करते हैं। ये गायत्री मंत्र का ऊपर चर्चा करने से पहले हम जो है ब्रह्मदेव और सूर्यदेव या सविता देव उनके ऊपर जो है थोड़ा आलोचना करेंगे। जो ब्रह्मदेव है वही सूर्यदेव है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मदेव है वही सूर्यदेव है। तो ब्रह्मदेव का जो है ब्रह्मा रूप में हम बोलते हैं, और जब गायत्री मंत्र होता है ब्रह्म गायत्री मंत्र होता है। और जब सूर्यदेव का नाम आता है तो सविता का रूप में आता है, तो सावित्री रूप में भी हम उसको पूजा करते हैं। तो उसमें जो है दो चीज़ है, एक है ध्यान, एक है शक्ति। एक ध्यान रूप, एक शक्ति रूप। जो ब्रह्मदेव है वो गायत्री रूप में जो हम पूजा करते हैं तो उनको गायत्री माता बोलते हैं। तो वो जो है जो ब्रह्मदेव है वही गायत्री है, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो सविता देव है वही सावित्री है। तो एक जो है जो ब्रह्मदेव है उनको ध्यान रूप में हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आवाहन करते हैं। और जो सूर्यदेव है सविता देव है उनका शक्ति रूप है, शक्ति रूप में हम उपासना करते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो है जो गायत्री मंत्र जो है उसका शुरुआत जो है ओम जो है, ओम जो उच्चारण है वही जो है अंदर से जो ओम का जो असली जो स्वरूप है वही ब्रह्मदेव है, वही सूर्य रूप है, सविता रूप है। तो ओम ही ब्रह्म गायत्री मंत्र है। ओम ही जो है गुंजन होता है, ओम के रूप में पूरा ब्रह्मांड में गुंजन होता है, वही ब्रह्म गायत्री मंत्र है। और जो है उसके बाद में जो है भूर्भुवः स्वः की व्याख्या है। ओम की जो व्याख्या है वो जो है आगे चल के उसको जो ऋषियों है मरीचि, अत्रि मुनि, नारद मुनि, ऋषि जो है उसको जो है रूप दिए हैं भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः यानी जो भू है वो भूलोक है, वो है हमारा जो है जिसको बोलते हैं कि कॉन्शस चेतना रूप है। और जो भूव है वो सब कॉन्शस है, अवचेतन है। सब कॉन्शस यानी अवचेतन है। और जो है स्व है उसको मानते हैं हम कि जो है अचेतन है, यानी अनकॉन्शस है। तो उसको भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण भी बोला जा सकता है। हमारा जो स्थूल रूप है वो जो है चेतन रूप है, जो हमको दृश्यमान हो रहा है, बाहर जगत है, तो वो जो है भूलोक है, भू रूप है। भूव जो है वो सूक्ष्म रूप है, हाँ, सबकॉन्शस है। और स्व जो है वो अनकॉन्शस है, अचेतन है। तो ये जो है भूर्भुवः स्वः की व्याख्या है। ये तीनों रूप को हमको जानना है, तीनों स्थिति को, स्टेट को हमको जान लेना है, यही ज्ञान है। फिर आगे चल के जो है विश्वामित्र मुनि जो है उसको और सरल किए हैं, व्याख्या किए हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम अर्थात उनको श्रेष्ठता को माना गया है। वरेण्य में श्रेष्ठ, वो सविता देव का रूप में श्रेष्ठ है, ब्रह्म का शक्ति रूप में वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष है। उस रूप में उनको उपासना किया गया है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात यहाँ जो है धीमहि मतलब जो विवेक ज्ञान होता है, विवेक ख्याति होता है, जो आत्मज्ञान होता है, जो संयम होता है, उसका प्रकटीकरण का बोला गया है। भर्गो देवस्य धीमहि वो कल्याणकारी होता है। जो विवेक बुद्धि होता है
जो ज्ञान बुद्धि होता है, जो ज्ञान मूर्ति होता है, वो जो है कल्याणकारी होता है। भर्गोदेव से धीमहि, कल्याणकारी देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वैसे देवता को हम उपासना करते हैं, आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, हमें दयापूर्वक वही वैसा ज्ञान दीजिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो आत्मज्ञान है उसको हमको उस दिग में प्रेरित करे, प्रेरणा दे, हम इंस्पायर हो उसके लिए। तो उसके लिए हम जो है संकल्प करते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है, बड़ा सरल अर्थ है गायत्री मंत्र का। तो इसको हमको समझना चाहिए और इसको हम उपासना में व्यवहार करना चाहिए। तो ये ब्रह्मदेव और सविता देव, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। एक उनका शक्ति स्वरूप में देखा जाता है, क्योंकि जो है वो दृश्य रूप में भी हमको सूर्य रूप में दिखाई देते हैं। तो इसलिए शक्ति रूप में उपासना करते हैं, सविता रूप में या सावित्री रूप में उनको उपासना करते हैं। तो उनको कोई बोलते हैं उनका शिव सविता देव का, उनका सावित्री उनका पत्नी है ब्रह्मदेव का। तो ये पत्नी और पुत्री ये सब जो है रिलेशनशिप जो है वो दिखाया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए इसको कुछ रिलेशनशिप में बांध दिया जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग देवों का भी ऐसे ही, मतलब जैसे शिव भगवान और पार्वती माता पार्वती है, जैसे भगवान विष्णुदेव है और लक्ष्मी माता है, तो एक ही है। वो इनका एक शक्ति रूप दिखाया जाता है, एक शिव रूप दिखाया जाता है, एक ध्यान रूप दिखाया जाता है, ज्ञान रूप दिखाया जाता है, और एक शक्ति रूप है। तो ये दोनों रूप मिलके एक ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारा लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, धुंध है। तो उसके लिए हम इसको आज सरल से इसको आलोचना किए। हरिओम तत्सत।